नमो नमः। स्वागत है आप सभी का फिर से संख्या पद्धति के भाग 2 में। बच्चों, इसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग संख्या है ना, जिसके नाम से आप परिचित हो चुके हैं, पूर्व परिचित हो चुके हैं इससे पिछले वीडियो में, भाग 1 वीडियो में। अब उसी संरचना में जिसका नाम आया है उन सब के बारे में आप डिटेल में जान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, तो आया था भाग 1 में, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आया था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो आप समझिए कि संख्या पद्धति, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको कि सबसे पहले बात आती है संख्या पद्धति की। ठीक है, नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले आप नंबर सिस्टम को जानेंगे, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊंगा अंक किसे कहते हैं, संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, काल्पनिक क्या होता है, और जितने भी संख्याएं हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बताने चलता हूं आपको। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले संख्या पद्धति किसे कहते हैं इसे समझिए आप। संख्याओं को लिखने, किसी भी संख्या को जो आप लिखते हैं एवं उनके नामकरण, ठीक है, उसका जो नामकरण करते हैं, कैसे, एक को एक ही पढ़ते हैं, दो को दो ही पढ़ते हैं ना, तो नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पद्धति कहते हैं। यानी किसी भी, आपने बचपन से पढ़ा होगा 1 से लेके 100 तक, ठीक है, तो क्या आपने 1 के बाद सीधा 5 पढ़ दिया क्या? नहीं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मतलब एक सुव्यवस्थित ढंग से आपने क्या किया, संख्याओं के बारे में पढ़ा, उसको लिखा, उसको सजाया। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं संख्या पद्धति। फिर से जान लीजिए, संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को हम क्या कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। समझ गए? इसी को अंग्रेजी में यहाँ पे बोल सकते हैं द सिस्टमेटिक मेथड ऑफ राइटिंग एंड नेमिंग नंबर्स इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। समझ गए? अब दूसरी बात आती है किसकी, अंक की, जिसे अंग्रेजी में डिजिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? डिजिट्स कहते हैं। समझ में आ रही है ना बात? ऐसे चिन्ह जो संख्याओं को लिखने के काम आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। मतलब संख्याओं का निर्माण जो होता है किससे होता है, अंक से होता है। बिना अंक के संख्या का निर्माण नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में डाल के रखिए। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, सच मार्क्स which are used to write numbers we call them digits। यानी संख्याओं को लिखने के काम आते हैं, ऐसे चिन्ह जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, है ना। किसी भी आप संख्या को लिखें, जैसे अंक क्या होते हैं, 0 से लेके, है ना, मैंने आपको बताया था ना, 0 से लेकर के कहाँ तक, 9 तक। अब यहाँ पे आप कोई भी संख्या लिखें, जैसे आप लिखें 12,345, ठीक है। अब यहाँ पे 12,345, तो आपने किन किन अंकों का प्रयोग किया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इन सभी अंकों को मिलाया तब जाकर के एक संख्या का निर्माण हुआ। समझ गए? अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अंक, ठीक है, यहाँ पे अंक कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। समझ गए? तो अंक 10 होते हैं, समझ गए, 0 से लेके 9 तक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम बात करेंगे संख्या, किसके बारे में, संख्या के बारे में। ध्यान दीजिए, संख्याएं, नंबर्स क्या होते हैं, तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। संख्या के बारे में अब आप जान रहे हैं, एक एक करके हर एक के बारे में आप जानेंगे एकदम मजे के साथ। ठीक है, मजा आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए, संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं
जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामाकरण करने के लिए किया जाता है। आप किसी भी चीज़ को मापते हैं तो कहते हैं ना कि 4 मीटर 5 मीटर, तो क्या वहाँ पे संख्या का आपने प्रयोग किया है, यानी कि बिना संख्या का गणित का कोई भी भाग है ना एक कदम भी चल नहीं सकता है, बिना संख्या का उसका निर्माण ही नहीं होगा, चाहे वो गणित का कोई भी भाग क्यों ना हो। ठीक है, अब उसके बाद है गिनने का। जैसे आप गिनते हैं 4 लड़का 5 लड़का 6 लड़का, तो गिनने के काम में भी संख्या का क्या होता है, उपयोग होता है। समझ गए। उसके बाद नामाकरण करने में, किसी भी चीज़ का नामाकरण करने में उसमें भी क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाओं से घिरा है ना, 4 भुजाओं से घिरा क्षेत्र चतुर्भुज, तो 4 यहाँ भी क्या है 4, यानी कि 4 क्या है, संख्या है। तो आप कह सकते हैं कि संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामाकरण करने के लिए किया जाता है। समझ गए यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों। इसी को आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स। नंबर्स आर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग, काउंटिंग एंड नेमिंग। ठीक है, ये होता है आपका संख्या। अब आइए जानेंगे संख्या, चूंकि कितने प्रकार के, 2 प्रकार के आपने भाग 1 में देखा। अब यहाँ पे बताएंगे आपको हम संख्या 2 प्रकार के। पहला था वास्तविक संख्याएं, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। समझ गए। अब क्या होता है, तो परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को, दोनों एक साथ, ज्वाइंट फैमिली है ना, यानी कि आपका दोनों एक साथ जब रहेगा, ठीक है, तो क्या कहेंगे, उससे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय भी आते हैं और अपरिमेय संख्या भी आते हैं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जैसे यहाँ पे 1/2, 1/5, -1/5, √2 या 3√5, ये सभी क्या है, वास्तविक संख्याओं के श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 क्या है, परिमेय संख्या है, -1/5 क्या है, परिमेय संख्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, 3√5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे इस पर चर्चा हालांकि हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। ये सभी क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों एक साथ आएंगे किसमें, वास्तविक संख्या में। समझ गए। चलिए अब हम बात करेंगे काल्पनिक संख्या। संख्या 2 प्रकार के, समझते हैं ना, संख्या 2 प्रकार के, तो अब काल्पनिक संख्या की बात होगी। तो ध्यान दीजिए, काल्पनिक संख्या जिसे अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। क्या होता है, तो काल्पनिक नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी कल्पना किया जा सके, बस कल्पना कर सकते हैं आप, सोच सकते हैं जिसके बारे में। ठीक है, तो काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका मान गणित के मान्य सिद्धांतों से ज्ञात करना क्या होता है, संभव नहीं होता है। संभव नहीं होता है, मैं आगे बताऊंगा। 11th क्लास के बच्चे उनको मैं बताता हूँ यह चीज़ कैसे नहीं होता है। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसका मान गणित के मान्य, जो गणित में माने गए सिद्धांत हैं, जो भी नियम हैं, उससे ज्ञात करना संभव नहीं होता है। या इसी को हम कह सकते हैं कि जिसे गणित के मान्य अंकों के सिद्धांतों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको लंबा चौड़ा लग रहा होगा परिभाषा, बस समझने के लिए आपको मैंने ये लंबा चौड़ा इसलिए दिया है ना, ताकि आप मेन बातों को समझे। मुख्य जो बात है वह यही है। ठीक है, अब इसी को एक सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में हम बता सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप, कि वैसी संख्या जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। सिंपल यही जानिए ना आप, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दूसरे भाषा में हम यही कहेंगे कि वैसी संख्या जिसकी हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं, केवल कल्पना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहते हैं। समझ गए। इसी को अंग्रेजी में, इसको पहले हमने डिफाइन किया, एन इमेजिनरी नंबर्स इज अ नंबर हुज वैल्यू इज नॉट पॉसिबल टू बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स और विच, या इसी को, और यहाँ पे और था ना, या
और इसी को हम फिर कह सकते हैं कि विच कैन नॉट बी डिफाइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द वैलिड डिजिट्स ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब ये मान्य होगा, इसका मान पता ही नहीं होगा हमें कि आखिर वह संख्या का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब उसी चीज़ को फिर अंग्रेजी में मैंने सेकेंड बात को, है ना, किस बात को, तो वैसी संख्या जिसकी केवल कल्पना ही की जा सके उसे हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, और द नंबर दैट वी कैन ओनली इमेजिन, केवल कल्पना कर सकते हैं, केवल इमेजिन कर सकते हैं, इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। समझ गए? जैसे यहाँ पे देखिए माइनस के अंदर, देखिए रूट के अंदर कोई संख्या हो, किसमें, माइनस में, -3 यहाँ दिया गया है, तो यहाँ देखिए रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो तो इसका मान जो है गणितीय सिद्धांतों के अनुसार मान्य नहीं माना जाता है, इसलिए इसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसका मान आप क्या बताइएगा, वैसे अगर यहाँ पे रूट अंडर, है ना, अंडर रूट यहाँ पे 4 रहे तो इसका वर्गमूल आप निकाल के कह दीजिएगा फटाक से कि कितना, 2। लेकिन यहाँ पे अगर माइनस दे दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो क्या आप बता सकते हैं इसका मान? नहीं बता सकते हैं, है ना। आगे 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका मान निकल सकता है, लेकिन वो आपको अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है, वह अभी मान्य नहीं, बस एक माना गया सिद्धांत के अनुसार ही निकाला जाता है, उसको आप ना समझे। ठीक है, तो रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो तो वो क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब ये तो था संख्या का 2 भाग, वास्तविक और काल्पनिक। अब अगले भाग में हम बात करेंगे, है ना, कि वास्तविक संख्या को 2 भागों में, परिमेय और अपरिमेय 2 भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसमें इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।